उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान फोकस किया जाए। छात्रों को मुफ्त टैबलेट जैसे लोक लुभावन वादों के अलावा स्टार्टअप, रोजगार के नए मौके बनाने में मदद करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट बांटे जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसने पिछले वर्षों की गिरावट के रुझानों को उलट दिया है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्षों में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने ये दावा भी किया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान राज्य में बेरोजगारी में जबरदस्त गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जिस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, बेरोजगारी की दर 18% थी, पर अब वह सिर्फ 2% पर आ पहुंची है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर जोर दिया और कहा कि इस क्षेत्र में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि जहां जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, वहीं अप्रैल 2022 में यह दर घटकर 2.9% रह गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिकीकरण पर जोर दिया है। इसके लिए पूंजी निवेश लाने के उपाय किए गए हैं। निजी क्षेत्र को सुविधाएं दी गई हैं, ऑप्टिक फाइबर का जाल बिछाया गया है और बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे औद्योगिक विकास के लिए विशेष क्षेत्रों के निर्माण की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास हो और लोगों को रोजगार मिले। राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी वस्त्रोद्योग इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संचालन नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको शीघ्र जन सामान्य के लिए सुलभ करा दिया जाएगा। जिसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 40% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत 8,640 करोड़ रुपए के 62 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।